हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम बात करेंगे ओनली, यहाँ पर देख सकते हो लिखा है लेक्चर वाई। आपको इसमें मैं संख्या पद्धति का कुछ नियम को बताऊंगा। यहाँ पर कोई मैं प्रश्नावली चालू नहीं कर रहा हूँ, आपको बता दे रहे हैं कि क्या इस प्रश्नावली के अंतर्गत क्या क्या हमको करना पड़ता है। तो जैसे कि इसमें क्या होता है कि आपको गुणा चाहिए, करड़ी का गुणा, और फिर वही बात करड़ी का जोड़, घटाना, और साथ साथ भाग भी हम देखेंगे। इसमें भाग भी हम जानेंगे। जैसे कि हमने मान लिया, मैंने कुछ क्वेश्चन ले लिया, मान लेते हैं बस जोड़ की बात देखेंगे। मैंने कड़ी में 5 प्लस 4 कड़ी में 5। देखिए ये सवाल एकदम इजी है, आप इसको आराम से जोड़ सकते हैं। कार्ड कैसे मतलब है क्या कि कैसे जोड़ा जाएगा, इसमें है क्या कि कड़ी के अंदर के मान, कड़ी में जो मान हो वह दूसरे मान के समान हो। जैसे यहाँ पर कड़ी में 5 है तो इस वाले में भी कड़ी 5 होगी। ये दो ही अंक नहीं बल्कि इसे आगे भी हम कुछ और मान ले सकते हैं। मान लीजिए 10 कड़ी में 5, तो भी ये सही होगा, इसको हम जोड़ सकते हैं क्योंकि सभी में 5-5 आए हुए हैं। तो देखिए ये कड़ी तो यहाँ पर हम 1 लिख सकते हैं, तो 1 4 5 और 5 10 15, तो इसका जनरली आंसर आया 15 कड़ी में 5। तो ये तो रहा जोड़। इस तरीके से हम कड़ियों का जोड़ करते हैं। बस देखना यही होगा कि कड़ी के मान बराबर होने चाहिए। और अगली बात है भाग की। क्या भाग, जैसे मैंने लिखा 5 कड़ी में 3 गुणे 6 कड़ी में 3। अब देखिए तो यहाँ का जो मान होता है उसे कहते हैं गुणांक। क्या, गुणांक। ओके। और कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पर देखेंगे 3 रहेगा, 4 रहेगा, 5 रहेगा, इस तरीके से लिखा होता है, तो क्या होता है उसे घातांक बोलते हैं। देखिए इसको गुणा कैसे करें, क्या गुणा असंभव है, क्या इसको गुणा हम कर सकते हैं। तो देखिए ये यहाँ पर हम चेक करेंगे कि ये कड़ी क्या है, मतलब कि दोनों कड़ी एक ही समान होनी चाहिए। अगर यहाँ पर 3 लगा है तो यहाँ भी 3 होना चाहिए, तभी ये गुणा हो सकता है, अन्यथा गुणा नहीं होगा। अब ये नहीं है कि यहाँ पर 3 हो, यहाँ पर कड़ी में 3 हो तो गुणा होगा, नहीं। ऐसे में क्या होता है, जोड़ होता है। कड़ी के अंदर के मान बराबर होते हैं, कड़ी के अंदर के मान बराबर होते हैं तो वह जोड़ संभव है, बट गुणा संभव नहीं है। तो गुणा में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि उसका घात बराबर होना चाहिए। तो घात मतलब कि यहाँ पर तो कड़ी लगा है, मतलब वर्गमूल है। वर्गमूल क्या होता है, 2 होता है। क्या, 2 होता है, तो 2 यहाँ भी है, यहाँ पर है, अतः हम गुणा कर सकते हैं। तो पहले हम इस गुणांक का गुणा कर देते हैं, तो 5 6 30, और फिर यह इसका गुणा कर देंगे, तो कड़ी में 9, और फिर 30 कड़ी में 9 का मान कितना होगा, 3, मतलब इसका आंसर कितना आया, 90 आया। ठीक है। और भी हम क्वेश्चन देखें, जैसे कि अगर हम मान लेते हैं, ये क्वेश्चन लिया मैंने 3 कड़ी में 3 गुणे 4 3 कड़ी में 2, इस प्रकार से। देखिए अब ये गुणा तो सबसे अलग है। अब देखो यहाँ पर तो आपका ये भी नहीं, कड़ी के अंदर का मान भी नहीं मिल रहा है, जो कि हमको नहीं लेना है, मगर इसको देखेंगे, जान दीजिए। तो और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये 3 क्या है, गुणांक है, यहाँ पर 4 क्या है, गुणांक है, यहाँ पर कितना होगा बताइए, यहाँ पर कितना होगा, 2, क्या होगा, 2, यहाँ पर कितना है, 3, क्या गुणा हो सकता है, नहीं, गुणा नहीं हो सकता है। तो इसको गुणा कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आपको यहाँ का जो मान है, जिसको हम क्या बोलते हैं, देखिए इसको थोड़ा सा हम दिखा दे रहे हैं आपको। ये होता है घातांक, ये क्या होता है, गुणांक। ओके, तो मैं इसको कह रहा हूँ, तो ये गुणांक, ये घातांक। तो घातांक के जो घातांक है उसका जो मान है, इसके यहाँ के जो मान है उसको जो है इक्वल्स होना चाहिए, अन्यथा गुणा होने की संभावना नहीं है। तो मान लेते हैं इसको। देखिए और मैंने बताया भी था आपको क्या कि इसमें घात को बराबर करने के लिए आपको गुणा का सहारा लेना पड़ेगा।
और जितने से गुणा कराएंगे कड़ी के अंदर उतना स्क्वायर लगाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम देख रहे हैं क्या, तो इसका गुणा संभव है, इसका चूँकि गुणांक है तो गुणांक का गुणा हो जाएगा, अगर बट घातांक सही नहीं है तो इस घातांक को बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर यहाँ पर कितना होगा, 2 होता है, आप जानते हो कि वर्गमूल में 2 होता है। तो 2 में अगर हम 3 से गुणा करा दें तो कितना हो जाएगा 6, तो मुझे मिला 6 कड़ी में 3 गुणे, और यहाँ पर कितने से गुणा करा दें, सॉरी, और यहाँ पर कितने से गुणा, 3 से 3 का घात भी लगेगा, और यहाँ पर कितना होगा 4, सॉरी 4 नहीं 2 से, तो 6 हो जाएगा ये भी। तो 2 से हमने कराया 6 आया, तो 2 से गुणा कराया है इसलिए 2 के घात भी लगा। अब देखिए फटाफट करते हैं सवाल को। 3 6 कड़ी में, देखिए इसको 3 बार करेंगे, 3 गुणे 3 गुणे 3 इस तरीके से, फिर गुणा कराना है 4 6 कड़ी में 2 गुणे 2 अंतः। अब देखिए तो यहाँ पर देखिए इसका मान, तो गुणा कराने देंगे कितना होगा, 3 6 कड़ी में 27 गुणे 4 6 कड़ी में 4। तो क्या करेंगे अब, गुणांक का गुणा कर देंगे, तो 4 3 12, और फिर ये 27 का 4 में गुणा कराएंगे, और जो मान आएगा इसको कड़ी के अंदर लिखेंगे। तो 6 4 से 28 की 8 आता 2, और 4 दूनी 8 2 10 108। तो इसका आंसर ये हो सकता है 12 6 कड़ी में 108। इसको और भी सरल कर सकते हैं, कैसे, आप 108 का गुणांक कर लीजिए, तो 108 का जब गुणांक आप करेंगे तब इस तरीके से उसका मान निकलेगा। अगर आप देखना चाहे देख सकते हैं, 108 का मैंने गुणांक निकाल रहे हैं, तो 2 से करेंगे, 2 5 10 2 4 8, 2 से 2 दूनी 4 2 7 14, और 3 3 9 3 3 9, सॉरी 3 9 27, 3 3 9 3 3 9, तो ये मान आए हैं। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 12, इसको देखें 6 कड़ी में 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पर 6 तो है नहीं, क्योंकि 6 बाहर निकालेंगे, तो इस घातांक को मैं गुणे के रूप में लिख दूँ, कैसे, 3 गुणे 2 3 गुणे 2, तो इसको जैसा है उसको उतार लेंगे कड़ी के अंदर जो भी मान दिए गए हैं। अब देखो इस 2 के हिसाब से क्या होगा, ये बाहर निकलेगा 2, और इसमें से 3 बाहर निकलेगा, ठीक। तो 2 से हिसाब से क्या होगा, 2 के हिसाब से ये 2 बाहर निकल गया, मतलब 3 कड़ी में 2 गुणे 3 2 गुणे 3, और यहाँ पर 6 कड़ी में कितना होगा 3 बचा, मतलब 12, और इसका गुणा कर सकते हैं इसमें, या फिर हम सीधे इतना लांग नहीं जाएंगे, यहाँ से इसका आंसर इसी पर हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हम जोड़ भी घटाना के लिए 5, जैसे हमने 5 कड़ी में 5 माइनस 3 कड़ी में 5 लिख दिया, तो ये जोड़ हो सकता है, क्योंकि यहाँ का मान और यहाँ का मान बराबर है, कितना हो जाएगा 2 कड़ी में 5। और गुणा के लिए मैंने बता दिया, भाग के लिए देख सकते हैं, जैसे कि मैंने लिखा 5 कड़ी में 3 भागे 8 कड़ी में 3 इस तरीके से, तो ये जो भाग हो सकता है इसको हम लिख सकते हैं, 1 मिनट, यहाँ पर 5 कड़ी में 3 बटे 8 कड़ी में 3, या इसको हम इस तरीके से भी दिखा सकते हैं 8 बटा 5 कड़ी में 3 बटे 3, तो 3 3 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या मान आएगा 8 बटा 3 कड़ी में 1, और कड़ी 1 का मान जानते हैं 1 होता है, तो हम आंसर क्या आया 8 बटा 5 आंसर हुआ। तो इस तरीके से पूरे विवरण में आपने देखा कि किस तरीके से हम कड़ियों का जोड़ घटाना गुणा भाग देख सकते हैं, और इस तरीके से हम भाग की प्रोसेस, गुणा की प्रोसेस, जोड़ की प्रोसेस और घटाने की प्रोसेस को सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से इसको समझ गए होंगे, और नहीं समझ में आया तो आप फिर से एक बार वीडियो को फिर पुनः आप देख लीजिए। थैंक यू एंड गुड आफ्टरनून।